बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि इतने महंगे सोलर सिस्टम लगाते हैं हम और इन्वर्टर भी लगाते हैं, उसके बावजूद समटाइम्स आउटपुट कम आ रही होती है। अक्सर कस्टमर्स इस बात का शिकायत कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी क्या रीज़न होती है। सबसे पहली बात आ जाती है मट्टी और धूल। जी हाँ, सोलर पैनल्स की डिग्रेडेशन या उसकी आउटपुट में कमी आती है अगर एक मट्टी की लेयर जमी होगी। उसकी वजह से सनलाइट सोलर पैनल्स तक प्रॉपर्ली नहीं जा पाती। 5 से 15% तक का इफेक्ट हो सकता है गंदे सोलर पैनल्स में और साफ पैनल्स में। तो आप लोगों ने हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर सोलर पैनल्स को साफ़ करना है। अगर एक हफ्ते में एक दफ़ा नहीं कर सकते तो 15 दिन के बाद तो आप लोगों को हर सूरत सोलर पैनल्स को साफ़ करना चाहिए। उसके बाद आ जाती है मॉड्यूल की कारकर्दगी में कमी, जिसे मॉड्यूल डिग्रेडेशन भी कहते हैं। महंगे से महंगा ब्रांड भी आप लेते हैं या कोई नॉर्मल लेते हैं तो पहले साल में 0.5% से लेके 0.8% तक मॉड्यूल डिग्रेडेशन हो सकती है। अच्छे पैनल्स के अंदर मॉड्यूल डिग्रेडेशन कम होती है, हल्के पैनल्स में ज़्यादा होती है और उसके बाद एक साल के बाद दोबारा भी थोड़ी सी डिग्रेडेशन होती है। तो इस डिग्रेडेशन की वजह से पैनल्स की कारकर्दगी में फ़र्क आ सकता है। इसके बाद आ जाती है शेडिंग इशू। अक्सर छतों पे पैरापेट वॉल होती है, जिसे आम जुबान में हम दीवार के छत के किनारे भी कहा जा सकता है या बनेरे भी कहा जा सकता है। तो पैरापेट वॉल्स की शेडिंग आ रही होती है। सोलर पैनल्स के दरमियान में प्रॉपर साइजिंग या प्रॉपर गैप नहीं होता, उसकी वजह से भी एक पैनल का दूसरे पैनल के ऊपर साया आ रहा होता है। या छत पे कोई इस तरह की दीवार होती है, इंस्टॉलर ने कोई गलती की होती है जिसकी वजह से शेड आता है, उसकी वजह से पूरी स्ट्रिंग कट ऑफ हो जाती है। तो शेडिंग इफेक्ट की वजह से या करीब कोई अगर दरख्त होगा तो उसकी वजह से भी अक्सर मॉड्यूल की एफिशिएंसी डाउन होती है, आउटपुट कम होती है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि आपके पैनल के ऊपर कोई साया तो नहीं आ रहा। उसके बाद आ जाता है डिजाइन में या एंगल में गलती की वजह से। आप लोगों ने जब भी सोलर पैनल्स को लगाना है तो समर्स के अंदर उनका एंगल मैक्सिमम डाउन होना चाहिए क्योंकि सूरज बिल्कुल ऊपर होता है, और विंटर्स में मैक्सिमम ऊपर होना चाहिए क्योंकि सूरज बिल्कुल नीचे होता है। अगर सनलाइट सोलर पैनल के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ रही होगी, 90 डिग्री के एंगल पे पड़ रही होगी, तो उसकी आउटपुट मैक्सिमम अच्छी आ रही होगी। तो आप लोगों को उसको 90 डिग्री पे रखने के लिए हमेशा गर्मियों में एंगल को 10 डिग्री तक भी लाना पड़ सकता है, सर्दियों में उसके एंगल को 30 डिग्री या 30 प्लस भी करना पड़ सकता है। तो हमेशा एडजस्टेबल फ्रेम्स इस्तेमाल करें। इसके अलावा प्रॉपर टूवर्ड्स साउथ होना चाहिए। लाहौर, कराची, हर शहर के मुताबिक एंगल आप लोगों को अलग अलग डिसाइड करना पड़ेगा। तो जो इंस्टॉलर कंपनी जिसे आप इंस्टॉल करवा रहे हैं उसने ये चीज को डिसाइड करना है। इसके बाद आ जाती है प्रॉपर केबलिंग करना या कनेक्शंस के अंदर कोई फॉल्ट होना। सोलर पैनल्स के बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, अगर किसी एक कनेक्शन में भी कोई फॉल्ट रह जाता है तो प्रॉपर आउटपुट नहीं आएगी। MC4 कनेक्टर जिनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं उनका अच्छा होना भी जरूरी है। MC4 कनेक्टर्स की प्रॉपर साइजिंग होना भी है सो दैट के वो वाटरप्रूफ भी रहें ओवर द टाइम, उनके अंदर कोई आर्क फॉल्ट ना आए। इसके अलावा नीचे इन्वर्टर के साथ जो भी वायरिंग आ रही है उसकी प्रॉपर टाइट होना और उसकी प्रॉपर कनेक्शन होना भी जरूरी होता है। इन्वर्टर में भी वो मसले मसाइल आ सकते हैं, तो आप लोगों ने हमेशा इन्वर्टर वो लेना है जिसके साथ रिमोट मॉनिटरिंग की ऑप्शन हो, सो दैट कि आप ओवर द मोबाइल अपने इन्वर्टर को मॉनिटर कर सकें। कभी इन्वर्टर बंद हो तो आप लोगों को पता चल जाए, और कभी इन्वर्टर में कोई प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आती है या कोई फॉल्ट आती है तो आप लोगों के पास वो आ जाए। स्कैडा बड़े सिस्टम्स के अंदर लगता है, लेकिन छोटे सिस्टम्स के अंदर रिमोट मॉनिटरिंग होती है, ओवर द वाईफाई ये कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि ज्यादातर इलाके गर्म होते हैं। गर्मियों में हाई टेम्परेचर्स के ऊपर भी सोलर पैनल्स की आउटपुट कम हो जाती है। इसके अलावा इन्वर्टर्स अगर हीटेड एनवायरनमेंट में लगे होंगे तो उसकी वजह से भी आउटपुट कम होगी। आप लोगों ने कोशिश करना है कि इन्वर्टर को प्रॉपर हवादार जगह पे लगाएं सो दैट कि वेंटिलेशन हो वहां से प्रॉपर, और इन्वर्टर की एफिशिएंसी भी कम ना हो। हाई टेम्परेचर्स का सोलर पैनल्स को तो आप नहीं बचा सकते सोलर पैनल्स को, क्योंकि आपने ओपन एयर में ही लगने हैं। तो ये बात नोट रखें कि मई, जून, जुलाई में आपके सोलर पैनल्स की आउटपुट थोड़ी सी कम हो सकती है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर्स। प्रॉपर ONM ना करना या जिसे देखभाल कहते हैं, हमेशा अपने सिस्टम को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। बैटरी सिस्टम लगा हुआ है तो बैटरी को कभी कभार आप टच करके देख लें कि हीट अप तो नहीं हो रही, ओवर हीट तो नहीं हो रही बिकॉज ऑफ द ओवर चार्जिंग। आप लोगों ने इन्वर्टर की हीटिंग का तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी तरह सोलर पैनल्स की भी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होने जरूरी हैं। उनके नट बोल्ट्स को आप लोगों ने देखते रहना है, उनकी कनेक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है या उनके नट बोल्ट्स में कोई जंग तो नहीं लग गया, सो दैट कि आंधी तूफान का इंपैक्ट उसके ऊपर ना आए। इस तरह के छोटे मोटे चेक एंड बैलेंसेस जरूरी होते हैं। साल में एक दफा अपने सोलर सिस्टम की सर्विस जरूर करवाएं सो दैट कि उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस भी होती रहे और प्रॉब्लम होगी तो वो टाइम से आइडेंटिफाई हो जाए। ये वो तमाम फैक्टर्स ऐसे थे जिसकी वजह से अक्सर सोलर पैनल्स की आउटपुट कम हो जाती है, इवन दो कि आप लोगों ने अच्छा सिस्टम लगाया हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के बाद आप इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर ख्याल रखेंगे और अपने सोलर पैनल्स के प्लांट से मैक्सिमम अच्छी आउटपुट लेते रहेंगे।